हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे सेमीकंडक्टर सेक्टर से बिलोंग करने वाले कुछ कंपनीज के स्टॉक के बारे में। उनमें से एक की प्राइसेस केवल मात्र 67 रुपये के आसपास ही शेयर कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। इंडिया के टॉप इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल सर की इन स्टॉक्स में होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। सेमीकंडक्टर सेक्टर की अगर बात कर लेते हैं तो इंडिया के सेमीकंडक्टर सेक्टर अभी रिसेंटली शुरुआती दौर है और शुरुआती दौर में आपने सही जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको अच्छे रिटर्न आपको जरूर जनरेट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। चाहे गवर्नमेंट की अगर बात करें तो सेमीकंडक्टर सेक्टर से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाना चाहता है, जिसके चलते गवर्नमेंट का अभी रिसेंट में 125 लाख करोड़ का गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट भी किया है। और इस इन्वेस्टमेंट से अपन समझ सकते हैं कि आने वाले समय में सेमीकंडक्टर सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ आपको जरूर देखने को मिल जाएगी। और अच्छी ग्रोथ इसलिए देखने को मिल जाएगी क्योंकि पहले अगर बात कर लेते हैं, इंडिया पहले जो भी सेमीकंडक्टर का यूज होता था तो वो मतलब चाइना से इंपोर्ट करता था। तो चाइना से जो इंपोर्ट करने वाले प्रोडक्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगने की वजह से ये काफ़ी महंगे होते हुए देखने को मिल जाए। तो गवर्नमेंट का डिसाइड किया है गवर्नमेंट ने कि आने वाले समय में सेमीकंडक्टर का यूनिट अपन यहीं लगाएंगे और कुछ कंपनीज को सेमीकंडक्टर्स की प्रोडक्शंस के लिए काफ़ी मतलब देखे जाए इंस्टॉल करते हुए देखने को मिल रहा है। कुछ कंपनीज को अलाउ भी किया है, जिससे चलते उनका प्रोडक्शन भी चालू होने वाला है, जिससे अपन समझ सकते हैं कि आने वाले समय में सेमीकंडक्टर सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ आपको जरूर देखने को मिल जाएगी। गवर्नमेंट सपोर्ट करती हुई देखने को मिल रही है और गवर्नमेंट जिस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करती है उस सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ आपको जरूर देखने को मिल जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखे जाए तो गवर्नमेंट ने काफ़ी समय अभी रिसेंटली रेलवे सेक्टर को प्रमोट किया था। रेलवे सेक्टर में काफ़ी बड़ा पैसा स्पेंड किया था, तो रेलवे सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिली थी। उससे पहले रेलवे सेक्टर के साथ में देखें तो गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर में भी एक अच्छा पैसा स्पेंड किया था। डिफेंस सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ आपको जरूर देखने को मिली थी। उसी के रिगार्डिंग अभी रिसेंटली सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी 125 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके चलते अपन समझ सकते हैं कि आने वाले समय में सेमीकंडक्टर सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ की संभावना है। आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ कंपनीज के बारे में। चार कंपनीज के बारे में वीडियो में डिस्कस करेंगे जो सेमीकंडक्टर सेक्टर से बिलोंग करती है। सेमीकंडक्टर सेक्टर में यह कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई देखने को मिल सकती है। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, सारी चीज़ें वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे सिंपली भाषा में। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, शुरू से लेकर लास्ट देखोगे तो कोई सा पार्ट आपका बिल्कुल मिस नहीं होगा। फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर सेलेक्ट करना ऑल, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। बात कर लेते हैं आज की पहली कंपनी के बारे में। आज की जो पहली कंपनी है वो है सीजी पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड। सीजी पावर की अगर बात कर लेते हैं तो यह कंपनी का बिजनेस अगर देखोगे जाए तो सेमीकंडक्टर सेक्टर में अगर देखें तो एंड टू एंड सॉल्यूशंस पे कामकाज करते हुए देखने को मिल रही है। इंडस्ट्रीज इसके साथ साथ में कंज्यूमर मैनेजमेंट में भी कामकाज करते हुए देखने को मिल रही है। और यह कंपनी अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी और इसके साथ साथ में कंपनी कई प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाती है। और इसके अलावा देखें तो पावर सिस्टम और इंडस्ट्रियल सिस्टम में सबसे ज़्यादा कंपनी का मेजर बिजनेस देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा देखो तो यह कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी कहीं जाएगी, 1,16,000 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनियां मार्केट कैप है। तो इसके रिगार्डिंग अपन समझ सकते हैं कि आने वाले समय एक अच्छी ग्रोथ आपको जरूर देखने को मिल जाएगी। 46.6 का इनका आरओसी है, आरओई 57% पे ट्रेड कर रहा है। आरओसी और आरओई स्ट्रॉन्ग होने की वजह से अपन समझ सकते हैं कि ये अपना बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए देखने को मिल रही है। इनके जो सेल्स बढ़ रहे हैं, साथ में इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं और साथ में देखो जो नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी एक तरह से रेगुलर अच्छे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इनके पॉजिटिव है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव, स्टॉक प्राइस सीएजीआर और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कंपनी एवरेज पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के रिगार्डिंग अगर बात कर लेते हैं, हाई प्रमोटर्स होल्डिंग है, 58.07% शेयर होल्ड कर रखे हैं कंपनी प्रमोटर्स ने। एफएस की होल्डिंग भी हाई देखने को मिल रही है 14.58% और डीआईएस की होल्डिंग 10 से बढ़ के आज के टाइम पर 11.5% के लगभग हो चुकी है। तो डीआईएस ने अपनी होल्डिंग भी बढ़ाई है और साथ में पब्लिक की होल्डिंग भी यहाँ 15% देखने को मिल रही है। जरूर चाहो तो आप इसको स्टडी करके चल सकते हैं। शेयर प्राइसेस केवल मात्र 765 रुपये के आसपास शेयर कारोबार करा। पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न इनका देखोगे 6,922% का एक शानदार मल्टीपल रिटर्न इन्होंने अपने निवेशकों को बना के दिया है और एक अच्छा परफॉर्मेंस रेगुलर करता हुआ भी देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं आज की सेकंड नंबर की कंपनी के बारे में, जो कि सेमीकंडक्टर सेक्टर में यह कंपनी में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, जो कि है काइनास टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। काइनास टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड की अगर बात कर लेते हैं 7,210 रुपये के आसपास शेयर कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है और इसने भी फास्ट में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 867% का एक शानदार मल्टीपैकर 2012 से इन्होंने दिया। 745 रुपये के आसपास ये शेयर कारोबार कर रहा था 2022 में और आज के टाइम पर 7,210 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। कंपनीज के बिजनेस के बारे में अपन बात कर लेते हैं तो यह कंपनी भी एंड टू एंड सॉल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड करती है। साथ में टेक्नोलॉजी में एक वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। इसके अलावा देखो तो कंपनी काफ़ी सारे कंपनी बिजनेसेस देखने को मिल रहे हैं, जो कि कंपनी से जो मतलब सेमीकंडक्टर सेक्टर में कंपनी जो भी मतलब प्रोडक्ट्स बनाती है वो यूज होते हैं इंडस्ट्रियल में, इसके साथ साथ में ऑटोमोटिव में, एरोस्पेस में, साथ में डिफेंस सेक्टर में, आउट स्पेस में भी यूज हो रहे हैं, न्यूक्लियर में, मेडिकल्स में, रेलवे सेक्टर में भी यूज होते हैं। इसके साथ इंटरनेट थिंग्स, आईओटी और जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इनके प्रोडक्ट यूज होते हुए देखने को मिल जाएंगे। वहीं यह कंपनी भी एक लार्ज कैप कंपनी है, 46,124 करोड़ का मार्केट कैप है। इतनी बड़ी कंपनी कहीं जाएगी और देश की सबसे भरोसेमंद कंपनीज में से एक मान के चल सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉसेस में कंपनी ईयरली अगर सेल देखोगे
रेगुलर बढ़ रहा है, जो कि 6,671 करोड़ से बढ़कर 1,475 करोड़ हो चुके हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, साथ में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी रेगुलर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि 41 करोड़ से बढ़ के आज के टाइम पर देखो 187 करोड़ हो चुका है। और साथ में अगर देखा जाए कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव है। ईपीएस की अगर बात करें तो कंपनी ईपीएस भी रेगुलर बढ़ रहा है, जो 8 रुपए से बढ़ के आज के टाइम पर अर्निंग पर शेयर प्राइस 29 रुपए तक हो चुका है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इनकी पॉजिटिव है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव है, स्टॉक प्राइस और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कंपनी और पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के रिगार्डिंग इनके देखोगे तो हाई प्रमोटर्स होल्डिंग है, 57.75% शेयर होल्ड कर रखे हैं कंपनी प्रमोटर्स ने। आईपास की होल्डिंग भी हाई देखने को मिल रही है, जो कि रेगुलर बढ़ रही है, 14.19 से बढ़ के 14.27 14.52% हो चुके हैं। और डीएस की होल्डिंग भी हाई देखने को मिल रही है, 16%। और अगर पब्लिक के पास में देखो तो केवल मात्र 11% स्टेक्स है। और इस कंपनीज में देखे जाए तो म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग हाई देखने को मिल जाएगी। म्यूचुअल फंड ने भी देखे तो काफ़ी स्टेक्स खरीदते हुए देखने को मिले हैं। तो 90% के लगभग शेयर होल्ड करते कंपनी प्रमोटर्स, एफआईसी और डीआईसी और म्यूचुअल फंड। तो जरूर चाहता आप इसकी भी स्टडी करके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट कंपनी के बारे में। आज की जो नेक्स्ट कंपनी है वह है मोसिफ टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। सेमीकंडक्टर सेक्टर में यह कंपनी भी मतलब देखे तो इन फ्यूचर में एक अच्छा ग्रोथ कर सकती है, जो कि देखे जाए 223 रुपये के आसपास शेयर कारोबार करा। फर्स्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, पिछले 5 साल में 2000% से भी ज़्यादा रिटर्न इन्होंने अपने निवेशकों को दिया है। कंपनी के बिजनेस के बारे में देखे हुए तो यह कंपनी सेमीकंडक्टर एंड द सिस्टम पे कामकाज कर रही है, डिजाइन पे। इसके अलावा देखे हुए तो मिक्सड सिग्नल आईपी सेमीकंडक्टर, साथ में देखो जो इंजीनियरिंग एंड द जो आईओटी सॉल्यूशंस पे कामकाज करते हुए देखने को मिल रहे। इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ में ऑटोमोटिव, मेडिकल, नेटवर्किंग और टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस सेक्टर में और एयरोस्पेस में भी कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। और यह कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी रिस्क बहुत ही रहता है, बट रिवॉर्ड्स भी बहुत ही बड़े मिलते हैं। 4,255 करोड़ का ही मार्केट कैप है। और वहीं कंपनी प्रॉफिट एंड लॉसेस में कंपनी ईयरली वाइगर सेल देखोगे तो ईयरली वाइज सेल रेगुलर बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 148 करोड़ से बढ़कर 371 करोड़ हो चुके हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी रेगुलर बढ़ रहे हैं, 23 करोड़ से बढ़कर 41 करोड़ हो चुके हैं। और कंपनी नेट प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, जो कि 6 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ तक हो चुके हैं। ईपीएस भी कंपनियां बढ़ रहा है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इनकी पॉजिटिव है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी एवरेज पॉजिटिव है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कंपनी एवरेज पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। वहीं कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न की रिगार्डिंग अगर बात कर लेते हैं, हाई प्रमोटर्स होल्डिंग तो नहीं है, बट फिर भी 46.10% शेयर होल्ड करते हैं कंपनी प्रमोटर्स ने। एफआईएस ने पिछले 3 क्वार्टर से होल्डिंग बढ़ाई है, 2.80 से बढ़ा के 2.86 और 3.64% हो चुकी है। पिछले क्वार्टर में बहुत ही अच्छी एफआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी। पब्लिक के पास में 50% स्टेक्स और 50% स्टेक्स प्रमोटर्स और एफआईएस के पास में देखने को मिल रहे हैं। तो जरूर चाहो तो आप इस कंपनी के स्टॉक को भी एक कंसीडर करके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट कंपनी के बारे में। आज की नेक्स्ट कंपनी के बारे में ध्यान से देखना, 67 रुपये के आसपास शेयर कारोबार कर रहा है और पिछले 5 साल में इस स्टॉक्स में 3500% से ज़्यादा रिटर्न्स बना के दिया। और मुकुल अग्रवाल सर की भी इसी कंपनीज की स्टॉक्स में होल्डिंग देखने को मिलेगी। और ये कंपनी अगर देखें तो सबसे पहले समझ लें कंपनी बिजनेस। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में यह कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी है और एशिया की देखी जाए तो 17 कंट्रीज में इस कंपनी का कारोबार देखने को मिल रहा है। कंपनी पास में काफ़ी कंपनी के पास में बिजनेस देखने को मिल रहा है। मतलब एनर्जी सेक्टर में देखा जाए तो कई प्रकार की कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, काफ़ी कई प्रकार की कंपनी जनरेटर्स, टॉवर, ट्यूबुलेटर्स, कंट्रोल ब्लेड्स, इक्विपमेंट्स भी कंपनी बनाती हुई देखने को मिल रही है। जिस कंपनी के बारे में अपन बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। जरूर चाहो तो चेकआउट करके चल सकते हैं। वहीं देखा जाए तो ये भी कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी 90,831 करोड़ का मार्केट कैप पे कहीं जाएगी। आरओसी और आरओई दोनों कंपनी स्ट्रॉन्ग है, 24.9% पे आरओसी ट्रेड कर रहा है, आरओ इनके 28.8% पे ट्रेड कर रहा है। दोनों ही कंपनी पॉजिटिव होने की वजह से अपन समझ सकते हैं कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंडल करने में सक्षम है। कंपनी सेल्स की अगर बात कर रहे हैं रेगुलर बढ़ रहा है, ईयरली वाइज कंपनी सेल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। रेगुलर 5,971 करोड़ से बढ़कर 7,882 करोड़ हो चुका है और कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ में कंपनी नेट प्रॉफिट अभी रिसेंट में बढ़ा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इनके पॉजिटिव है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव, स्टॉक प्राइस सीएजीआर, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कंपनी एवरेज पॉजिटिव है। कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न की रिगार्डिंग अगर बात कर लेते हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग देखो तो 13% है और वहीं एफआईएस की होल्डिंग देखो तो हाई देखने को मिल रही है। काफ़ी लंबे समय से एफआईएस की होल्डिंग बढ़ रही है, जो कि अगर पहले का रिकॉर्ड देखोगे तो आज 17 से 19, 19 से 21, 21 से डायरेक्ट 23, 23.5% हो चुके हैं। और डीएस की होल्डिंग 6 से बढ़कर 9% हो चुकी है। पब्लिक की होल्डिंग या 54% देखने को मिल रही है। पब्लिक में अगर देखा जाए तो मुकुल अग्रवाल सर की इस स्टॉक्स में होल्डिंग देखने को मिल रही है, तो जरूर चाहो तो आप इसकी स्टडी करके चल सकते हैं। और रिसेंटली में अगर देखा जाए तो कुछ आर्टिकल्स में बताया जा रहा है कंपनी जो टारगेट बताया जा रहा है बाई के लेटर रेटिंग दी हुई और 100 रुपये इनके टारगेट रखे गए हैं, तो जरूर चाहो तो आप इसको जरूर एंजॉय करके चल सकते हैं। आज की वीडियो में बात की अपने कुल 4 कंपनीज के बारे में। 3 कंपनी सेमीकंडक्टर सेक्टर से बिलोंग करती है, जिनमें प्रमोटर्स कुछ में तो होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, कुछ में एफआईएस होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और कुछ कंपनीज में डीआईएस भी होल्डिंग बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इन तीनों कंपनीज के बारे में सारी चीज़ें वीडियो में कवर करने की कोशिश की सिंपली भाषा में। तो आई होप ये वीडियो जरूर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक जय भारत जय हिंद।